सी-टेट पेडागोजी के सवाल देखते ही लगता है ना कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक गुप्त कोड है जिसे जानने के बाद 99% सवालों का सही जवाब चुटकियों में मिल सकता है, तो आज हम वही कोड क्रैक करने वाले हैं। तैयार हो जाइए। ये उलझन ये लगभग हर किसी को होती है। एक सवाल होता है और 4 ऑप्शन ऐसे जो बिल्कुल सही लगते हैं। बहुत निराशा होती है, पर ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, इसमें एक पैटर्न है और आज हम उस पैटर्न को पहचानने का ही तरीका सीखने वाले हैं। जी हाँ, एक कोड। ये कुछ ऐसे जबरदस्त नियम हैं जो एक चश्मे की तरह काम करेंगे। एक बार ये चश्मा पहन लिया ना, तो गलत ऑप्शन अपने आप धुंधले पड़ जाएंगे और सही जवाब एकदम साफ चमकने लगेगा। तो इस कोड का राज आखिर है क्या? ये छिपा है 5 सुपर रूल्स में। इन्हें ऐसा समझिए कि ये वो 5 मास्टर चाबियां हैं जो पेडागोजी के हर मुश्किल सवाल का ताला खोल देंगी। चलिए पहली चाबी उठाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पहला नियम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर सिर्फ इसे ही सीख लिया तो यकीन मानिए आधे से ज्यादा गलत जवाबों को तुरंत पहचाना जा सकता है। ये सचमुच एक गेम चेंजर है। एक बात याद रखिए, शिक्षा शास्त्र बारीकियों का खेल है। यहाँ कुछ भी 100% सही या गलत नहीं होता। इसलिए जो ऑप्शन हमेशा, कभी नहीं या सिर्फ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो लगभग हमेशा गलत होते हैं। वो एक चाल है। सोचकर देखिए, एक ऑप्शन में लिखा है बच्चे को हमेशा अनुशासित रहना चाहिए और दूसरे में लिखा है बच्चे को अक्सर अनुशासित रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्क साफ है ना? हमेशा और सिर्फ जैसे शब्द खतरे की घंटी हैं, जबकि अक्सर या उपयुक्त जैसे लचीले शब्द सही जवाब की ओर इशारा करते हैं। तो हमने शब्दों के जाल से बचना तो सीख लिया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो सीटीईटी पेडागोजी की आत्मा है, और वो है बच्चा। क्लासरूम में बच्चे की भूमिका आखिर होनी क्या चाहिए? देखिए, आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो ऑप्शन चुने जिसमें बच्चा कुछ कर रहा हो, सोच रहा हो या कुछ नया खोज रहा हो। बच्चा एक्टिव होना चाहिए। अंतर एकदम साफ दिखता है। एक क्लासरूम में बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, शायद बोर हो रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे हाथ उठाकर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मतलब एक्टिव हैं। सीटीईटी हमेशा दूसरे वाले, यानी एक्टिव क्लासरूम को ही सही मानेगा। बस हमें वही खोजना है। पहले 2 नियम तो ठीक हैं, लेकिन अब जो तीसरा नियम आ रहा है, वो एक ऐसी गलती के बारे में है जो बहुत लोग कर बैठते हैं। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। सीटीईटी परीक्षा में सजा, डांट या किसी भी तरह के नकारात्मक तरीके को पूरी तरह से खारिज किया जाता है। अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को दंडित करने या हतोत्साहित करने का हल्का सा भी संकेत मिले, तो वो ऑप्शन तुरंत गलत है, उसे काट दें। तो फिर सही तरीका क्या है? सीधी सी बात है, प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया। हमें वो विकल्प चुनना है जो बच्चे को प्रोत्साहित करता हो और उसकी गलतियों को सीखने के एक मौके के तौर पर देखता हो। ठीक है, तो हमने बच्चे को एक्टिव रखना और उसे सजा न देना सीख लिया। अब बात करते हैं पूरे क्लासरूम के माहौल की, जो हमारे चौथे नियम का आधार है। देखिए, एक आदर्श क्लासरूम वो है जहां हर बच्चे को महत्व दिया जाता है, चाहे उसकी क्षमता, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसलिए वो ऑप्शन हमेशा सही होगा जो समावेशी शिक्षा, यानी सबको साथ लेकर चलने और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने की बात करता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी सुपर रूल पर। ये नियम इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर सीखना होता क्या है? क्या ये सिर्फ रटना है? सी-टेट रट्टा मारने के सख्त खिलाफ है। सीखने का असली मतलब है कॉन्सेप्ट्स को समझना और उन्हें अपनी असल जिंदगी में लागू कर पाना। इसलिए हमेशा उस ऑप्शन को चुनना है जो अनुभव, गतिविधि और वास्तविक दुनिया के कनेक्शन पर जोर देता है। तो ये थे 5 सुपर रूल्स। अब इन नियमों को एक बहुत ही आसान और काम की टूल में बदलते हैं। इसे हम कह सकते हैं सीक्रेट कीवर्ड फिल्टर। इस टेबल को अपने दिमाग में छाप लीजिए। जब भी कोई सवाल पढ़ें तो इस फिल्टर को लगाएं। रट्टा, दंड, टीचर सेंटर्ड जैसे शब्द दिखते ही उस ऑप्शन को हटा दें और एक्टिविटी, मोटिवेशन, चाइल्ड सेंटर्ड जैसे शब्दों की तलाश करें। ये गलत जवाबों को तेजी से हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने नियम सीखे, कीवर्ड फिल्टर भी देख लिया।
अब इन सबको मिलाकर बनाते हैं एक मास्टर की, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मंत्र जिसे बस परीक्षा हॉल में याद रखना है। किसी भी सवाल पर बस ये 3 सेकंड का मेंटल चेक करना है। क्या ऑप्शन की भाषा नरम और लचीली है? क्या फोकस बच्चे पर है? और क्या इसमें किसी तरह की गतिविधि या सक्रिय भागीदारी है? बस ये 3 चीजें। तो बस ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नरम भाषा प्लस बच्चे पर ध्यान प्लस गतिविधि इक्वल्स टू सही जवाब। ये तीनों चीजें जिस भी ऑप्शन में मिल जाए 99% चांस है कि वही सही उत्तर है। यही है CTET पेडागोजी को क्रैक करने की मास्टर की। अब पेडागोजी के सवालों पर सिर्फ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, अब एक सिस्टम है, एक कोड है। इन नियमों और इस मंत्र के साथ कोई भी पूरे आत्मविश्वास से हर पेडागोजी के सवाल का सामना कर सकता है।